Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue exercise 7.2 of mathematics, that is comparing quantities, class 7. Okay, so we did question number 5 yesterday. Okay, so today onwards we are going to start from question number 6. Okay, सो स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन. जूही एक वॉशिंग मशीन सेल करती है, बेचती है. कितने में? 13,500, 13,500 में. ओके, शी लॉस 20% इन बारगेनिंग, बट बारगेनिंग में वो 20% उसको लॉस हो जाता है. यानी 13,500 13,500 में बेचती है बट लॉस के साथ बेचती है और लॉस उसको कितना हो रहा है? 20%. देन व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बाउट इट. तो आपको बताना है कि उसने कितने रुपए में ये वॉशिंग मशीन खरीदा था, यानी कोस्ट प्राइस. सीपी आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सीपी आपको कैसे मिलेगा? कोस्ट प्राइस में आप क्या ऐड करोगे? ये जो सेलिंग प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना. तो सेलिंग प्राइस, और क्योंकि इसने लॉस किया है 20%, तो सेलिंग प्राइस और ये लॉस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोस्ट प्राइस मिल जाएगा, है ना. हमें कोस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करना है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने इतने रुपए में बेचा है और 20% लॉस है, लॉस के साथ बेचा है ना. तो अगर हम इसको सेलिंग प्राइस और ये लॉस को प्लस कर दे तो हमें कोस्ट प्राइस मिल जाएगा. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम वो लिखेंगे. हमें एसपी सेलिंग प्राइस गिवन है 13,500, लॉस गिवन है 20% और हमें निकालना क्या है? कोस्ट प्राइस, जिसको हम एक्स मान लेंगे. ओके, लेट कोस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स. ओके, सो लॉस हम निकालेंगे प्रॉपर कि लॉस की वैल्यू कितनी है, मतलब 20% है ना, तो लॉस का प्रॉपर निकालेंगे कि वो कितना है. तो लॉस किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, है ना. लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो एक्स हमने माना है कॉस्ट प्राइस को. ओके, तो एक्स का 20% हम निकाल लेंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा, है ना. सॉरी, सो एक्स का 20% हमने निकाला, ये 0 से 0 कट हो गया, है ना. तो यहाँ पे क्या बचा? और ये आप कट भी कर दोगे, देखो कैसे कट होगा. ये 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, है ना. तो यहाँ पे क्या बचा? 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x और नीचे बचा 5, तो ये क्या आ जाएगा? x अपॉन 5. ओके, अब हमें पता है कोस्ट प्राइस निकालना है, तो कोस्ट प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस जितने में बेचा है और जितने लॉस के साथ बेचा है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, है ना. तो सीपी ये फॉर्मूला है हमारा. अब इसी के ऊपर हमें नंबर्स सेट करने हैं. कॉस्ट प्राइस x है तो x लिखेंगे, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और लॉस हमने निकाल लिया है x अपॉन. सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई x इक्वल टू 13,500 प्लस x अपॉन 5. हमने लॉस की जगह ये लॉस लिख दिया. ओके, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो x है इधर, तो ये वाला x है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो 2x वाले हो जाएंगे, फिर हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो ये x क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस में है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, है ना. हमने पहले भी पढ़ा है, अगर इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ आके वो माइनस हो जाता है. तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 5 और ये इधर क्या बचा? 13,500. अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x के नीचे 1 लगा देंगे, है ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे. तो आप 1 लगाओ नहीं लगाओ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको समझने के लिए मैंने 1 लगा दिया है. तो एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5, है ना. फिर नीचे इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x आ जाएगा, है ना. ऐसे ही करते हैं ना. देखो जो 5 है इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, देन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा. फिर इसी तरह नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को x से करेंगे तो
x आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये वाला आ गया इक्वेशन, ऐसे सॉल्व किया हमने। देन इधर ये है तो ये सेम लिख देंगे। अब 5x में से x माइनस कर देंगे तो 4x बचेगा, ओके, और नीचे 5 है तो 5 लिख दिया हमने। देन इधर ये लिख देंगे, ओके, हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है तो हम 4/5 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और क्योंकि ये 4/5 मल्टीप्लाई में है ना, ये देखो इस फॉर्म में है ना, रेशनल फॉर्म में, तो आपको पता है कि जब ये इस तरह से रेशनल फॉर्म में होता है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो ये इस तरफ 4/5 है तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया, ये 5/4 उल्टा हो गया, है ना, मल्टीप्लाई में आ गया। क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, डिवाइड के फॉर्म में था 4/5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ओके। सो अगर इसको हम कट करते हैं तो देखिए कैसे कट करते हैं, फिर हमारा ये आंसर आएगा। पहले इसको कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 से कट कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 1 बचा और ये 5, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा और ये 0, 10, तो 2 5 जा 10 और ये 0, ओके, ये आ गया। अब फिर से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर से आ जाएगा 2 3 जा 6, देन 1 बचा 15, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 10, तो 2 5 जा 10, तो क्या नंबर आया, 3 3 7 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपको ये आंसर मिलेगा, ओके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2, ओके, 5 7 जा 35, 36, 37 का 7 आ गया और ये 3 बचा, देन 5 3 जा 15 और 3 प्लस करेंगे 16 17 18, 18 का 1 और सॉरी 8 और ये 1 यहाँ आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 1 ऐड करेंगे तो 16, हमारा आंसर आ गया 16,875, ओके। सो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी कीमत इतनी थी 16,875 रुपये, है ना, बट उसने इसको बेचा कितने में, 13,500, क्योंकि लॉस हुआ था उसको, इसलिए 20% लॉस के साथ उसने बेचा, ओके। अब आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12, यानी जो चॉक है उसमें 3 हैं जो इसमें मिले हुए हैं, 3 चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इनका रेशियो भी दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम कितना है 10, कार्बन है 3 एंड ऑक्सीजन है 12, ओके। आपको समझ में आ गया ना, ऑक्सीजन है 12, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, तो हमें चॉक में कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ओके, कि चॉक में जो कार्बन है वो कितने % है। सॉरी, कार्बन हमें यहाँ पे गिवन है, ये 3 रेशियो है, रेशियो में दिया हुआ है ना 3, तो हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये रेशियो में गिवन था, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, है ना, तो इनको टोटल करके टोटल पार्ट निकालेंगे और फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे, ओके। और सेकंड पार्ट इसका है, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम, कि अगर एक चॉक के स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है तो चॉक का वेट कितना होगा, है ना, जो चॉक के स्टिक है एक, उसका वेट कितना होगा, आपको ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर से चॉक का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ओके। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड। सो टोटल पार्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे, हमें दिया हुआ था रेशियो में 10:3:12, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल पार्ट्स निकाल लेंगे हम, तो 25 आ गया टोटल पार्ट्स। देन पार्ट्स ऑफ कार्बन, कार्बन का रेशियो 3 था, तो 3/25 ये है कार्बन का पार्ट, है ना, 3/25 लिखेंगे, कार्बन का पार्ट 3 है, टोटल 25 है। अब हमें परसेंटेज में निकालना है कार्बन, तो परसेंट ऑफ कार्बन
तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 25 4 जा 100, इसको कट कर दिया, है ना। आपको ये याद होना चाहिए 25 4 जा 100 होता है, आप इजीली कट कर सकते हो, अदरवाइज आप 5 से भी कट कर सकते हो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये इजी हो जाएगा आपका, एक बार में ही कट हो जाएगा, है ना। 25 4 जा 100, अब यहाँ से क्या बचा, 4 3 जा 12, सो हमारा परसेंटेज निकल गया 12%, यानी कार्बन का जो पार्ट है चौक में वो कितना है, 12% है। नाउ सेकंड में था, हमें क्या निकालना था, चौक का वेट निकालना था, एक स्टिक जो चौक की है उसका वेट निकालना था, तो हम उसको x मान लेंगे, लेट वेट ऑफ चौक इक्वल टू x। ओके, सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कार्बन है वो 3 ग्राम है ना, कार्बन जो है वो 3 ग्राम है, और हमने परसेंटेज में भी निकाल लिया, कार्बन कितना है, 12% है, तो 12% किसका है, वो x का, यानी टोटल जो x का वेट है उसका 12% 3 है, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन फॉर्म होती है ना, x का 12%, ओके, x का 12% 3 है, हमने इक्वेशन बना ली, ओके, फर्स्ट से और सेकंड से भी जो हमें गिवन था, तो x की वैल्यू निकालेंगे और ये 12/100 दूसरी तरफ जाके 100/12 हो जाएगा, ये 3 है ना, 3 मल्टीप्लाइड 100/12। अब इसको क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 100/4 आ गया, अब फिर से क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 25 4 जा 100, ओके। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 25 ग्राम, यानी चोक का जो वेट है वो 25 ग्राम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाइज अ बुक फॉर 275 रुपीज़। अमीना एक बुक बाय करती है 275 रुपीज़ में, सेल इट एट लॉस 15%, और उसको 15% लॉस पे बेचती है ना। देन हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, यानी उसको कितने रुपए में बेचती है, हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ओके। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो ये कॉस्ट प्राइस है इसमें से ये लॉस का परसेंटेज हम माइनस कर देंगे, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने में बेचा है, ओके। तो हम पहले लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, उसका नंबर एक्चुअली वो कितना है, तभी तो हम इसमें से माइनस करेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, बुक की कॉस्ट प्राइस हमें गिवन थी 275 रुपीज़, और लॉस कितना था, 15%, ओके। देन हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, ओके। सो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम, पहले तो हम लॉस निकाल लेते हैं कि कितना है, तो लॉस या प्रॉफिट कोई भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, है ना। तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, लॉस निकल जाएगा हमारा, ओके। तो 15% यानी 15/100 कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 275 रुपीज़, ओके। सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको कट कर लो, 15 और ये नीचे 100 है ना, तो 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, या तो आप डायरेक्ट 15 और 275 को मल्टीप्लाई करो, देखो 15 और 275 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4125, देन 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, बिकॉज 2 0 है यहाँ पे, है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसमें आई सजेस्ट यू आप कट पिट ना करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कि नीचे है ना 100 है, तो बस 2 0 छोड़ के पॉइंट लगाना है आपको, ओके, दैट्स वाई। सो हमारा सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे तभी हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा, बिकॉज जो जितने पे ख़रीदा है उसको उस पे लॉस पे बेचा है ना, तो लॉस के साथ बेचा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे, इतने रुपए का लॉस हुआ है तो इतने क्या निकल गया, 233.75 रुपीज़, यानी सेलिंग प्राइस हमारा इतना निकल गया। कॉस्ट प्राइस क्या था, 275, है ना, लॉस हमने निकाला, इतना हमारा लॉस निकला है, ओके। सो हम माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ओके। ये देखो इस तरह से माइनस करना है, 275 और 41 रुपीज़ समथिंग माइनस करना है, तो हम 41 इसके नीचे लिखेंगे, 75 के नीचे, देन 0.25, और फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगा के ऊपर 2 0 ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर ये देखो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 9, 8
7, यहाँ बचा 4 बिकॉज हमने इधर से ही लिया था ना, तो 4 में से 1 गया 3, देन यहाँ पे क्या बचा 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। यानी आपको अमाउंट बताना है कि कितना पेड करना पड़ेगा 3 साल के बाद। प्रिंसिपल कितना है 1200 और एट 12% पर एनम, यानी वो पर ईयर उसने 12% रेट के अकॉर्डिंग किसी ने, जैसे हम पैसे देते हैं ना, जैसे बैंक से हम पैसे लेते हैं, तो हमें मान लो आपने टोटल रुपीज़ कितने लिया है 1200, ओके, और जिसमें आपको 12% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इसने कितने साल के लिए लिया है लोन 3 ईयर के लिए, ओके, मान लो कि 3 ईयर के लिए किसी ने लोन लिया है और टोटल अमाउंट 1200 है और पर ईयर उसको 12% इंटरेस्ट देना है। तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट 3 साल बाद उसको कितना वापस बैंक को करना पड़ेगा। ओके, आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे मान लो बैंक से लोन लिया है, ओके, तो 3 साल बाद उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना है। तो टोटल अमाउंट में क्या आएगा, ये प्रिंसिपल है ना जो हमने पैसे लिए वो, प्लस इंटरेस्ट जो 12% के हिसाब से हर साल ऐड हो रहा है। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, देन फिर अमाउंट निकालेंगे। ओके, सेम यहाँ पे भी बी पार्ट है, इसमें भी ये 7500 रुपीज़ है, बट इसमें रेट है 5%। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या गिवन है, P गिवन है 1200, रेट गिवन है 12% एंड टाइम गिवन है 3 years। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। ओके, P मल्टीप्लाइड R इक्वल टू अपॉन 100। ओके, PRT अपॉन 100, बस आपको सिंपल ये याद रखना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का PRT अपॉन 100। अब इन सब पे वैल्यू पुट कर देंगे। P कितना है 1200, R कितना है 12% एंड टाइम कितना है 3 year अपॉन 100। अब ये देखो आप, ये 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, ये कैंसिल आउट हो गया। देन 12 जा 144 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 432 रुपीज़, यानी इंटरेस्ट कितना आया 432। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल 1200 प्लस 432 हमारा इंटरेस्ट निकल गया, यानी टोटल कितना पे करना पड़ेगा 1632 रुपीज़। ओके, सो सेम नेक्स्ट पार्ट भी है, प्रिंसिपल गिवन है और ये R गिवन है एंड ये टाइम गिवन है। ओके, सो इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे PRT अपॉन 100। तो P कितना है 7500 और R है 5%, टाइम है 3 year। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, फिर 75 और ये 5 3 जब 15, तो 75 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 1125। सो हमें अमाउंट निकालना है, तो P प्लस I यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 8625 रुपीज़। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 वी विल सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट रेट गिव्स ₹200 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 56,000 इन 2 years। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है 56,000 और टाइम गिवन है 2 year। आपको क्या बताना है, रेट बताना है, किस रेट पर दिया गया है, और इंटरेस्ट भी गिवन है आपको 280 रुपीज़, है ना, यानी 2 साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 280 रुपीज़। जो टोटल पैसे अगर किसी ने लिए हैं तो वो कितने हैं 56,000। तो आपको क्या बताना है, रेट, यानी क्या रेट होगा कि 280 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसको, है ना। तो रेट बहुत ही कम होगा क्योंकि 56,000 रुपीज़ लिए हैं और 2 साल में इंटरेस्ट कितना दिया है 280 रुपीज़, है ना। तो हम रेट निकाल लेंगे सेम उसी फॉर्मूले से PRT अपॉन 100 करके। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें प्रिंसिपल गिवन है 56,000, रेट निकालना है, टाइम 2 year है और इंटरेस्ट हमें गिवन है 280 रुपीज़, है ना। सो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100। तो हम इसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। इंटरेस्ट 280 रुपीज़, P है हमारा 5600
सॉरी 56,000 एंड आर हमें निकालना है, तो आर की जगह हम आर रखेंगे और टी हमें 2 ईयर्स गिवन है अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। यहाँ पे ऊपर 3 जीरो है, तो ऊपर क्या बचेगा 560 मल्टीप्लाई 2 और आर, ये तीनों बचेगा। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। 280 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया मल्टीप्लाई आर, है ना। अब क्योंकि आर निकालना है तो ये वाले को हम इधर लेके आ जाएंगे, और क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये सॉरी मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो जाएगा, और फिर हम 28 अपॉन 112 को कट करेंगे। ठीक है, कैसे कट करेंगे ये देखिए, हम ऐसे इसको 2 से कट करते हैं। ओके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, नीचे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 बचा ना यहाँ पे 2, तो 2 6 जा 12 हो गया। देन ऊपर 14 है तो 2 7 जा 14, 2 के टेबल से ही कट कर रहे हैं हम। एंड नीचे 5 है तो 2 2 जा 4 और 1 6 16, यानी 2 8 जा 16। ओके, देन 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, क्योंकि अब 2 से तो कट होगा नहीं, ऊपर 7 है नीचे 28, तो ये 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, सो हमारा क्या आया यहाँ पे 1/4, 1/4 रेट आ गया, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, ये देखो मैंने आपको डिवाइड भी करके दिखाया है। 1 है तो हम ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो ये ज़ीरो लगाने पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं, तो ये 10 हो गया। तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, फिर से ज़ीरो लगाया, 4 5 जा 20, तो हमारा क्या आंसर आया 0.25। ओके, सो ये आ गया हमारा 0.25 रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ ऑफ फॉर 1 ईयर 9% रेट, यानी आपको इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है और पर एनम रेट गिवन है। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ओके, पर एनम मतलब 1 साल टाइम आपको गिवन है, पर एनम मतलब हर साल, है ना। तो 1 साल आपको टाइम गिवन है कि मीना इंटरेस्ट देती है 45 रुपीज़ का, 1 ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 1 ईयर एंड 9% रेट है। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल, यानी टोटल अमाउंट उसने कितना लिया था। ओके, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट 45 रुपीज़ है, रेट 9%, टाइम 1 ईयर। ओके, सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR/100, इसके बीच में कुछ नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, अंडरस्टूड। ओके, देन 45 इंटरेस्ट है तो P की जगह P लिखेंगे, क्योंकि हमें P की वैल्यू नहीं गिवन है। T टाइम 1 ईयर है, रेट 9, ओके 9%, सो 100 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 1 जा 9 और P 9P/100। अब P को यहीं छोड़ देंगे और 9/100 इस तरफ आ जाएगा, तो वो 100/9 उल्टा हो जाएगा, है ना। सो इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 जा 45, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 100 500 हो जाएगा, है ना। सो हमारी जो वैल्यू है प्रिंसिपल है वो कितना आया 500। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो रही है, आपको इजीली समझ में आ रहा हो, और अगर कहीं कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।